बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका पार्ट 1 है हमारे पास। सॉल्व द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल्स के साथ ये इक्वेशंस हैं। पहले हम इसे जर्नल फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे ये है, इसको हम ले लेते हैं a1, ये b1 और इज इक्वल टू c1। इसी तरह से यहाँ पर ये a2, b2 और ये c2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम d फाइंड करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास इसके मैट्रिक्स नहीं बने हुए, तो हम खुद से बनाएंगे। डी की वैल्यू हमें मालूम करनी है। डी के लिए हम लोग लेंगे a1, a2, फिर हमारे पास आएगा b1 और b2। इनकी वैल्यूज हमारे पास यहाँ से आएंगी। ये a1 की वैल्यू है, a1 की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है और a2 की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। इसी तरह से b1 की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है और b2 की वैल्यू हमारे पास -1 है। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं AD माइनस AC। ये हमारे पास A, B, C, D अगर है तो A को D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की साइन आएगी, और B को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को -1 के साथ तो हमारे पास आएगा माइनस के साइन। अब बी को -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये इक्वल होगा प्लस माइनस -5 और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। -5 में से +4 माइनस करेंगे तो -1 हमारे पास आएगा। अब हमें ये बात पता है कि अगर हमारे पास d की वैल्यू 0 आ रही है तो फिर तो उसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर 0 नहीं आ रही तो फिर हमारे पास इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होता है, जो हम क्रैमर्स रूल के थ्रू मालूम करेंगे। तो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से मैं लिख भी देती हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें डी एक्स और डी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग मालूम करेंगे डी एक्स। डी एक्स में हमारे पास C1 और C2 आएगा और यहाँ पे हमारे पास B1 और B2 ही रहेगा। अब आप यहाँ पे देखें, C1 हमारे पास क्या है 1
और C2 क्या है 0, B1 माइनस का 2 और B2 माइनस का 1। अब सेम प्रोसीजर है, हम A को D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और B को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। dx का डिटर्मिनेंट 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, माइनस के साइन, और फिर माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1। एक दफ़ा चलें लिख भी लेते हैं। तो dx का डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 आ रहा है। अब हमें dy का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। dy हमारे पास, पहले इसकी वैल्यूज़ देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे a1, a2 और यहाँ पे c1, c2। a1 की हमारे पास वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू है 2। 5 और 2 और c1, c2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है c1 1 और c2 0, 1 और 0। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। फाइव को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 ही, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 0 - 2, जो इक्वल होगा -2 के साथ। अब हम क्रैमर्स रूल के थ्रू x और y की वैल्यू मालूम करेंगे। x है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ dx डिवाइडेड बाय d का डिटर्मिनेंट। dx का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा था ये 1 -1, और d हमारे पास आ रही है वैल्यू -1। दोनों की वैल्यू हमारे पास -1 -1 आ रही है, कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस के साइन कैंसिल, 1 1 के साथ कैंसिल, तो ये 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह से y की वैल्यू मालूम करेंगे। y है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ dy अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ dy हमारे पास आ रहा है -2 और डिटर्मिनेंट ऑफ d हमारे पास वही है -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल 2 के। हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, वन और 2, x की वैल्यू और y की वैल्यू। ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, फाइंड द रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2 इक्वेशंस दी हुई हैं हमें और हमें x का इंडिपेंडेंट रिलेशन फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं इसे। जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं उन्हें हम 1 और 2 के नाम से लिख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी और
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये हमारे पास पहले से ही स्क्वायर के अंदर मौजूद है, तो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड पर। इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस 1/x इसका स्क्वायर होगा इज इक्वल टू के साइड पर भी स्क्वायर करेंगे हम लोग, 2a है इसका भी स्क्वायर होगा। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला। तो ये हमारे पास आएगा x का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का। यहाँ पर a हमारे पास x है, a की वैल्यू, और b की वैल्यू हमारे पास 1/x है, प्लस b का स्क्वायर है तो 1/x का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 और a स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, आगे हमारे पास आ रहा है प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ले आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऐसी कंडीशन में आ रहा है जैसे हमारे पास ये इक्वेशन 2 के अंदर है, माइनस का 2 इस साइड पर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब हम इसे इक्वेशन 3 करेंगे, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन 3 का। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को। इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 के अंदर हमारे पास इक्वेशन 3 है और 2, इनके अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रही है दोनों में, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को छोड़कर राइट हैंड साइड लेंगे और उन दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे। b, ये आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 2। b स्क्वायर जब माइनस हो जाएगा, ये जब इस साइड पर आएगा 4a माइनस 4a स्क्वायर और इज इक्वल टू 2 ही रहेगा, विच इज द रिक्वायर्ड relation इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया।